हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडुटेक डिग्रीज। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर डी वाई पाटिल ऑनलाइन एमबीए एडमिशन प्रोसेस एंड हाउ टू वेरीफाई जेन्युइन एडमिशन काउंसलर। तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि उनको मतलब ऐसा बोला गया कि वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन काउंसलर है बट वो थर्ड पार्टी निकले। और मतलब कुछ लोगों के साथ तो स्कैम भी हो चुका है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट सकता है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि आप लोगों का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी और का पैसा वेस्ट ना हो और स्कैम ना हो, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे जो पहला प्रोसेस होता है, हाँ, प्रोसेस के पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा कि ये जेन्युइन एडमिशन काउंसलर है कि नहीं, कि फेक है, वो सारा यूनिवर्सिटी का सेम होगा। आप एमआईटी में जाओ, मणिपाल में जाओ, जैन में जाओ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाओ, ऑनलाइन एमबीए करो या फिर ऑनलाइन में जो ग्रेजुएशन कोर्स है या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, जो एडमिशन काउंसलर का आइडेंटिफिकेशन होगा कि फेक है कि जेन्युइन है, वो सेम रहेगा। ठीक है। ये जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा, लगभग सेम ही रहता है, इंक्वायरी फॉर्म फिल करना सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। किसी में वो लोग मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का 500 चार्ज देते हैं, कोई किसी का फ्री रहता है, तो ये सब रहता है थोड़ा बहुत डिफरेंट, बट ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो सबसे पहले आपको इंक्वायरी फॉर्म फिल कर देना है, यहाँ पे सब कुछ ओटीपी दे देना है। फॉर्म फिल करने के बाद जो डीपीयू है वो आपको एडमिशन काउंसलर असाइन करेगी। आपको व्हाट्सएप में मैसेज आ जाएगा, आपके जो नंबर आपने दिया होगा, अगर उसके पे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप वाला ही नंबर देना, और साथ ही साथ आपको मेल भी आ जाएगा, और उसके बाद एडमिशन काउंसलर का कॉल आएगा। कभी कभी ये चीज़ क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाता है, एडमिशन काउंसलर का कॉल पहले आ जाता है और आपको जो असाइन होता है वो मतलब जो मेल आता है वो लेट से आता है, ऐसा हो सकता है। मेरे मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, तो उसको पहले कॉल आ गया था, उसके बाद कुछ देर बाद उसको मेल और मैसेज आता है। लेकिन जब एडमिशन किया था, तो मुझे पहले मैसेज आ गया था, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था, और ऐसा इस टाइप का मेल आ गया था, हाई यार एंजल्स वाला। यहाँ पे देखो, बेस्ट विशेष टीम एडमिशन कोमल पाटले, यहाँ से मुझे पता चल गया था कि मेरा जो एडमिशन काउंसलर है वो कोमल पाटले होने वाली है, और ये उनका नंबर होने वाला है। ठीक है। और ये जो मेल आया था मेरा, यहाँ पे देख सकते हो, admission.col@edu.in, मतलब ये यूनिवर्सिटी से आया था। अब यूनिवर्सिटी का मेल से मैच कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन ईमेल admissions.col@dpu.edu.in। ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा मेल आया था मुझे। ठीक है, ये देख सकते हो, यहाँ पे भी ये मेल आया था, फिर ये वाला मेल आया था मुझे, इसमें भी देखो। हाँ, ये देखो, एडमिशन काउंसलर के नाम पे मुझे मेल आया था, लेकिन ये जो मेल डायरेक्टली भेजा गया वो यूनिवर्सिटी से भेजा गया। और व्हाट्सएप में तो डायरेक्टली लिख के आया था कि असाइंड एडमिशन काउंसलर कोमल पाटले, ऐसा ऐसा करके। ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली मुझे पता चल गया था कि एडमिशन काउंसलर मेरा कौन होने वाला है। बट अगर आपको मेल और मैसेज नहीं आता है, लेकिन थोड़ा लेट होता है, लेकिन अब देखो, एडमिशन का आपने फॉर्म फिल किया, अब तुरंत एडमिशन तो नहीं लोगे। अब एडमिशन फॉर्म फिल करोगे, मतलब ये एग्ज़ाम इंक्वायरी फॉर्म फिल करोगे, आपको कॉल आएगा, आप बात करोगे, थोड़ा टाइम, मतलब थोड़ा सा आप टाइम लोगे उस चीज़ में, तो उसमें तब तक आ ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन काउंसलर कौन होने वाला है। तो अब मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे एडमिशन काउंसलर से बात करने के कुछ देर बाद ही जो थर्ड पार्टी है उनसे कॉल आया। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे मतलब बोला कि आपने इंक्वायरी किया था। मैं बोला हाँ किया था, बट मुझे तो ऑलरेडी असाइन हो चुका है और मैं एक जन के साथ प्रोसेस में हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है उनका, तो मैंने बोला कोमल पाटले नाम है। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कोई टीम में नहीं है, वो हो सकती है थर्ड पार्टी से। मैं बोला थर्ड पार्टी से है? कैसे मतलब असाइंड है? मुझे मेल आया था। बोले वैसा मेल हम भी कर सकते हैं, और अगर आपको उनके उनसे एडमिशन करवाना है तो कोई बात नहीं, आपका डीपीयू में ही एडमिशन होगा, बट एडमिशन करने के बाद उसके बाद आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा, और हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं होता तब तक, और प्लेसमेंट में भी आपको हेल्प करेंगे, ऐसा करके उन्होंने बोला। मैं बोला कि देखिए, आप मुझे मेल कर दीजिए, उसके बाद मैं देखता हूँ। मुझे मेल अगर आ जाएगा, आपका जो भी नाम है आप उनसे मेल कर दीजिएगा, असाइन काउंसलर है, तो मैं ये करता हूँ। तो बोले ठीक है, मैं मेल कर दूँगा, अपना मेल आईडी दीजिए। मैं बोला कि मेल आईडी दीजिए,
ऑलरेडी मैंने इंक्वायरी फॉर्म फिल किया, आपके पास तो होगा। आप जब मेरे यूनिवर्सिटी से बोले नहीं आपका मेल नहीं है, आपने मेल नहीं दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टार मार्क है, बिना मेल का तो ये फॉर्म फिल नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कोई सर्वर में प्रॉब्लम है, आप मेल दे दीजिए। मैं बोला ठीक है, मेल देने में क्या, आप बस मुझे मेल कर दीजिए, फिर मैं आपसे एडमिशन करवा लूँगा, ऐसा करके मैंने बोला। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मेल मैं नहीं करूँगा, मेरा डायरेक्टली सीनियर मैनेजर करेगा। मैं बोला ठीक है भाई, कोई भी कर दो भाई, बस एडमिशन वाले ये मेल से मेल आ जाए तो मुझे चलेगा। तो मुझको क्या होता है, मेल आता है इससे, देखो deepak.sharma.call@edu.edu.dpu.edu.in। तो यहाँ पे भी देखो आप लोग धोखा खा जाओगे कि ये यूनिवर्सिटी का ही मेल है। देखो .call@dpu.edu.in है, यहाँ पे देखो .call@dpu.edu.in। देखो तो ये बंदा मतलब एक्चुअली थर्ड पार्टी है, लेकिन होता क्या है ना, मैंने ये कोमल पाटले को जब बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो थर्ड पार्टी रहते हैं उनके साथ एग्रीमेंट होता है कि जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा बंदा तो उनके साथ शेयर करना है। और वो लोग जब एडमिशन करवाएंगे, अगर हमारा यूनिवर्सिटी काउंसिल अगर एडमिशन नहीं करा पाता है तो जो थर्ड पार्टी है वो एडमिशन करवाएंगे, तो उनको कमीशन मिलेगा। और वहाँ पे बहुत सारे कम्युनिकेशन होंगे एडमिशन के टाइम। तो उनको क्या करते हैं, उनके सीनियर मैनेजर को ऐसा एक यूनिवर्सिटी ईमेल प्रोवाइड करती है कि ये कम्युनिकेशन ईजिली हो पाए, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग, उन लोग को ये मेल मिलता है एक जन को, और वो क्या करते हैं, इससे सब जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको मतलब ऐसा बोलते हैं कि हम लोग जेन्युइन है, ठीक है। आप उनका मेल भी देख सकते हो कैसा, मतलब कॉपी पेस्ट टाइप है। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर सी यूनिवर्सिटी से मेल आया, देखो ये देखो, ये देखो। और ये उनका देखो, ये उस फेक का है, थर्ड पार्टी का, ठीक है। तो आप देखो इससे भी एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये लोग जो है ना, ये लोग आपको मदद नहीं करने वाले। एडमिशन हुआ, वो कॉल नहीं उठाएंगे, आपको पत्ता नहीं देंगे वो, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और फिर मुझे ये जो ये दीपक शर्मा जो मैनेजर है मुझको कॉल करता है, कॉल करके सारा कुछ मुझको बताता है कि अब मैंने मेल कर दिया। तो मैंने बोला कि आप एडमिशन वाले से मेल कीजिए, इससे नहीं। तो बोले देखिए उससे भी मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मैं बोला उनके पास उन्होंने मतलब उनके पास तो सारा मेरे पास मेरा डिटेल्स है, आपके पास तो वो भी नहीं था ठीक से। तो बोले देखिए ये ऐसा होता है सर्वर में इशू, बट वो थर्ड पार्टी के हैं। आप अगर आपको विश्वास नहीं है, आप मेरे मतलब यूनिवर्सिटी में आओ, मैं थर्ड थर्ड फ्लोर पे ना सेकंड फ्लोर ऐसा कुछ बोला था, उधर पे ही हूँ, आप आओ, वहीं पे मैं एडमिशन कर दूंगा आपका। मैं बोला कि मैं कोलकाता में रहता हूँ, मैं आपका पुणे कैसे आऊँ अभी। तो मतलब मुझे अजीब लगा। तो उन्होंने मैंने बोला कि ठीक है, आप एडमिशन वाले से मेल करो, मैं आपसे एडमिशन करवा लूँगा। तो वो बोला ठीक है, मैं करता हूँ। उसके बाद उन्होंने आज तक ना मेल किया, आज तक कॉल भी नहीं किया। और मतलब मैंने उनको, कोमल को सारा कुछ बताया, कोमल मैम को। तो उन्होंने बोला कि देखो उन लोग को इंटरटेन मत करो, मैं जेन्युइन हूँ, आपको एडमिशन काउंसलर असाइन का ऐसा मेल आ गया होगा। आपको अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो आप मुझे वीडियो कॉल करो, मैं अपना आईडी कार्ड शो कर देती हूँ। मैं बोला कि नहीं मैम, मुझे तो विश्वास हो गया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन करने का, अगर कोई थर्ड पार्टी आपको कॉल कर रहा है तो पहले थर्ड पार्टी को साइड में हटता है, सबसे पहले देख लेते हैं अगर कोई एडमिशन काउंसलर आपको कॉल कर रहा है तो उनसे आप असाइंड जो एडमिशन काउंसलर वो नाम, उनका नाम वेरीफाई कर लो, वहीं पे वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। और अगर वेरीफाई नहीं हो पाता, चलो नाम उन्होंने बोला, आपको फिर भी टेंशन है कि नाम तो कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी फ़ोन के सामने, तो वो आप फ़ोन नंबर मिलाना। अगर देखो हाँ, यहाँ पे ये चीज़ है कि एडमिशन काउंसलर 2-3 फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये फ़ोन नंबर ना यूज़ करे, दूसरा फ़ोन नंबर यूज़ करे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ वो लोग फेक है, ऐसा बात नहीं है। तो उनको बोलना कि आप मुझे अपना ईमेल आईडी बताओ, तो ईमेल आईडी बताने बोल देना, या फिर बोलना कि अपने ईमेल आईडी से मुझे एक मेल कर देने। तो देखो वो जब ये मेल ईमेल आईडी यूज़ करेंगे जो कि एडमिशन काउंसलर का मेल आईडी है, ये अगर मेल आईडी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये एक लेवल ऊपर वेरिफिकेशन। लेकिन अगर वो नाम ही अगर मैच हो जा रहा है, मान लो आपको पहले कॉल आ गया, बाद में मैसेज व्हाट्सएप पे आता है, या फिर बाद में मेल आता है आपको, तो क्या करना आपको, तो वो पहले फ़ोन पे बोल दें कि हाँ मैं कोमल पाटले बोल रही हूँ, आपके एडमिशन काउंसलर, आपने डीपीयू में इंक्वायरी किया था, तो वहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन अगर एक लेवल ऊपर वेरिफिकेशन करना है तो नंबर और ईमेल से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो बहुत सारा प्रोसेस से आपने वेरीफाई कर लिया। अगर किसी भी नाम मिसमैच होता है, या फिर कुछ भी अगर ये होता है कि हाँ नाम तो अलग था, ये अलग था, तो आप डायरेक्टली
जो फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर जैसे कि फिर भी नहीं होता है वेरीफाई, तो आपने पहले बात कर लिया, आपको बाद में मिला और आपको वेरीफाई करना है कि फ़ोन नंबर तो अलग यूज़ कर रही है, हो सकता है नाम ईमेल यूज़ कर रही होगी, फ़ोन नंबर अलग, ऐसा भी होता है, बहुत लोगों का मन में बहुत डाउट होता है। तो मतलब ऐसा ऐसा मैंने देखा है, मेरे दोस्तों में कुछ कुछ है कि हाँ वो फ़ोन नंबर दूसरा यूज़ कर रही है, नाम ईमेल हो सकता है उसने मतलब उसने देखा होगा किसी का। हाँ, ऐसे करके उन लोग को वो लोग मतलब बहुत डाउट रहता है। तो उसके लिए भी इजी प्रोसेस है, आप कुछ मत करो, पहले अपने एडमिशन काउंसलर से बात करो, फिर क्या करो, कुछ देर बाद इस नंबर पे कॉल करो। आपको तो आवाज़ याद होगा, कोई आवाज़ तो कॉपी नहीं कर सकता है, आवाज़ याद होगा, और बोलो कि आप डायरेक्टली बोलो कि हेलो, जो भी आपका नाम होगा उस नाम से बोलो, और बताओ कि आपसे थोड़ी देर पहले बात हो। अगर वो एकदम पॉजिटिव रेस्पॉन्स, पहले तो आवाज़ से ही मैच हो जाएगा, और अगर वो लोग पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते कि हाँ हाँ बात हुआ था, बताइए क्या है, ऐसे ऐसे करके, तो समझ जाना कि हाँ वो जेन्युइन है। और भाई थर्ड पार्टी को बिल्कुल मतलब इंटरटेन करना ही मत, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका, जब ये इंक्वायरी फॉर्म फिल कर दिया, एडमिशन काउंसलर से बात कर लिया, अब देखो उसी दिन तो एडमिशन आप कराओगे नहीं, मैंने खुद 15 को फॉर्म फिल किया था इंक्वायरी फॉर्म, और मैंने 19 को एडमिशन लिया था। तो अब 2-3 दिन थोड़ा ले लेना, सब कुछ वेरीफाई कर लेना यार। उसके बाद क्या करना है आपको कि जब हो जाएगा सारा कुछ, हाँ अपना एडमिशन आपको करना है, तो उसके बाद वो लोग खुद आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे काउंसलर, लेकिन आप मतलब यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये जो एडमिशन प्रोसेस है, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एडमिशन के लिए क्लिक करोगे, तो ये खुलेगा, ये है रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन, लर्नर रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स जानना है। अब देखो ये प्रोग्राम नेम, कैटेगरी, प्रोग्राम नेम में आप जो भी एमबीए कर रहे हो, कैटेगरी में आप जो भी इंडियन हो, जहाँ से भी अगर बाहर देश हो। अब ये देखो डीएबी आईडी ये नया है, उस वक्त मेरा नहीं था, लेकिन बाद में मुझे बनाने बोला गया था, तो ये अब पहले ही बनाने बोल रहा है, ये आप यहाँ से मतलब देख सकते हो, बहुत सिंपल प्रोसेस, बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये क्लिक है टू क्रिएट, हाउ टू क्रिएट द डीएबी यूनिक आईडी, यहाँ पे आप देख सकते हो और उस हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। फिर ये ईमेल, जेंडर, ये कंट्री कोड, ये सब अपना फिल करके अपना अपलोड करके वेरीफाई कर दो। उसके बाद आपका जो ये पासवर्ड वासवर्ड याद रखना। उसके बाद ये सब करने के बाद क्या होगा कि फिर से आपको लॉगिन करने बोल सकते हैं, जैसे देखो मैंने ऑलरेडी किया तो यहाँ पे मुझे लॉगिन करने बोल रहा है, तो फिर से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लॉगिन कर सकते हो। अब जब लॉगिन कर दोगे ना, तो लॉगिन करने के बाद एक फिर से पोर्टल खुलेगा, जिसमें आपको अपना जो भी 10-12 ग्रेजुएशन सब कुछ आपको डालना है, कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ करोगे। हाँ, स्पेशलाइजेशन फिर से चूज़ करने मिलेगा फाइनल ईयर में, बट उस अभी एक चूज़ करके रख लेना होता है, ठीक है। तो आप चूज़ कर लोगे, वहाँ पे अपना फ़ोटो वोटो सारा कुछ डालोगे, सब कुछ डालने के बाद वो आप नेक्स्ट करोगे, तो वहाँ पे आपका पेमेंट आएगा। और जो पेमेंट कैसे करना है, वो मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। और पेमेंट करने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद आपको मेल आ जाएगा कि हाँ आपका मतलब सारा कुछ हुआ है, आपका वेरिफिकेशन बाकी है, ऐसा आपको मेल आएगा। और कभी कभी मेल आता भी नहीं है, तो आपका तो एडमिशन काउंसलर है, उनको अब ट्रांजेक्शन डिटेल्स भेज देना। अब देखो यहाँ पे देखो एडमिशन काउंसलर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बताता हूँ। क्या हुआ था मेरे साथ कि जब मैंने पेमेंट किया था ना, तो मेरा पैसा कट गया था, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन वहाँ पे ट्रांजेक्शन शो नहीं कर रहा था, वहाँ पे मतलब डन नहीं हुआ था, ऐसा ऐसा इशू हो गया था मेरे साथ। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, अब ऐसा इशू हो ही सकता है, क्योंकि देखो सर्वर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो जो भी है बस वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ था, मतलब सारा कुछ पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, मैंने बैंक ट्रांसफ़र किया था, सारा कुछ हो गया था, बट वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया कि ट्रांजेक्शन डिटेल्स एडमिशन काउंसलर को मैंने भेज दिया, और उन्होंने क्या किया कि 5 मिनट नहीं लगा, उन्होंने अपडेट करवा दिया। 5 मिनट में मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा कि मैंने फाइनेंस टीम को, फिनटेक टीम जो भी था, उनको मैंने मेल किया है, अब थोड़ा सा रुको आपका अपडेट हो जाएगा। फिर मैं वो मेल का स्क्रीनशॉट मैंने देखा, देखने के बाद 5 मिनट बाद मैंने जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, मेरा अपडेट हो गया। तो ये इजी प्रोसेस काउंसलर, जेन्युइन काउंसलर द्वारा ही हो पाएगा, ठीक है। आप फेक से करोगे तो आपका 2-3 लग जाएगा, और अगर आप खुद से सोच रहे हो एडमिशन कर लेंगे, तो भी ये सब दिक्कत होता है, तो 2-3 दिन लग जाएगा। फिर आपका क्या होगा, जो आपने ज़्यादा डिटेल्स डाला है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद से अपना एक रिज़ल्ट, फिर से 10 का रिजल्ट, 12 का रिजल्ट, और जो भी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपने जो भी डाला है, डिटेल्स डाला है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब सारा कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेल आ जाएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है, और उसमें आपका एलएमएस का
क्रेडेंशियल्स भी रहेगा जिससे आप एलएमएस को एक्सेस कर पाओ, उसका लिंक विंक सब कुछ रहेगा, आपको मिल जाएगा। आपको डायरेक्टली मेल पे आ जाएगा, वो आपको काउंसलर देने नहीं जाएगी, वो डायरेक्टली मेल पे आ जाएगा, ठीक है ना। आपको अगर नहीं आता है तो आप काउंसलर से बोल सकते हो, आपको दिलवा देगी, लेकिन वो आ जाता है उसी के साथ। फिर कुछ देर बाद आपका एक दिन लग सकता है, एक दिन बाद आपका मेल आएगा मेंटर का कि आपको मेंटर असाइन किया गया। आपको वो मेंटर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देगी, और उसके बाद आपको कुछ दिन बाद आपका बुक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली बुक्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कि 15-20 दिन लगता है, लेकिन मेरा 1 वीक का भी पहले आ गया था बुक्स। तो ये डिस्टेंस का भी बात होता है, बट जल्दी आ जाएगा, ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। तो जुलाई का जो जुलाई इस ईयर का जुलाई का बैच है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग को अगर किसी को एडमिशन करवाना है तो आप करवा सकते हैं, और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस मैंने जो प्रोसेस आपको बताया है उस हिसाब से चलना, आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं हेल्प करूंगा। और किसी आपका फ्रेंड को किसी को भी अगर एडमिशन लेना है या फिर ऑनलाइन एमबीए का सोच रहा है तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करें, और उनको भी बोले सब्सक्राइब करने, आप भी सब्सक्राइब करें, कि ऐसा स्कैम किसी के साथ ना हो। बस यही है कि आप लोगों का पैसा ना डूबे, बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।